जी बोलिए। आप सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 5 सितंबर 1888 ईस्वी में कर्नाटक में जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बहुत ही सफल शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक शिक्षक होने के साथ साथ राजनीतिक और कुशल शिक्षक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई अनेकों पुस्तकें लिखी। आप सभी को पता है कि शिक्षक का वास्तविक अर्थ क्या होता है? शिक्षक का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है? शिक्षक का मतलब सिर्फ अध्ययन करना, अध्यापन करना ही नहीं होता है। शिक्षक का तात्पर्य होता है कि वो बच्चों को सही से अध्ययन के साथ साथ तुझे अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। आप लोग पढ़ते हैं शिक्षक, शिक्षक में कितने लेटर आते हैं? 3 लेटर आते हैं। कितने लेटर आते हैं? 3 लेटर आते हैं। पहला आता है शी। सी का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? सी का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार का मतलब होता है कि एक कुशल और योग्य अध्यापक के अंदर शिष्टाचार का होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी अध्यापक में शिष्टाचार नहीं है तो अध्यापक वास्तव में कुशल नहीं हो सकता। और दूसरा लेटर क्या आता है शिक्षक का? छा आता है। क्या आता है? छा। छा का अर्थ क्या होता है? क्षमाशील। क्या होता है? क्षमाशील। क्षमाशील। क्षमाशील का अर्थ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को क्षमा करना शिक्षक की प्राथमिकता होती है। क्या होती है? कि अगर विद्यार्थी कोई गलती कर रहा है तो शिक्षक का एक दायित्व है कि बच्चों को समझाकर उसे क्या कर दे? क्षमा कर दे, ना कि उसे प्रताड़ित करे, कठोर दंड ना दे। शिक्षक का अर्थ यही है कि शिक्षक के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। शिक्षक का हमेशा उदार हृदय और क्षमाशील होना चाहिए। यदि चाहे विद्यार्थी कोई भी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, शिक्षक का अर्थ है कि उसे अच्छाई और बुराई के बारे में बताए और उसे क्षमा कर दे। फिर आपका अंतिम लेटर आता है का। का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ। एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करे। उसकी जितनी जिम्मेदारी है उन तमाम जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से क्या करे? निर्वहन करे। निर्वहन का मतलब क्या है कि शिक्षक का अर्थ है कि बच्चों को एक अच्छे अध्यापन के साथ साथ सही मार्गदर्शन करे। सही मार्गदर्शन का मतलब ये है कि अगर जो एक्चुअल में जो चीजें हैं, जो इस संसार में सार्वभौमिक जो सत्य हैं, उन्हीं को बताए। निरर्थक चीजों पर बात ना करे और उन्हें सही और गलत की पहचान करना सिखाए। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब होता है कि शिक्षक इस देश की बुनियाद होता है, क्योंकि सही शिक्षा और सही शिक्षक के अभाव में एक सफल समाज की कल्पना करना ही व्यर्थ है। क्योंकि अगर एक सही समाज की नींव का निर्माण करना है, एक सही समाज के सही व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें शिक्षा के स्तर को काफी हद तक क्या करना होगा? ऊंचा करना होगा। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हम शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि समाज में शिक्षा के स्तर को एक सही तरीके से क्या करें? सुधार करें। क्या करें? सुधार करें। तो शिक्षक का कार्य केवल अध्यापन करना ही नहीं है, आप इसका अर्थ है कि सही अथवा गलत की पहचान भी वो कराए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि आज की शिक्षा हमारे लिए संतोषजनक नहीं हो सकती, क्योंकि जो शिक्षा महज जीवन यापन के लिए की जा रही है, ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ स्वयं से नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ देश व समाज से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? देश व समाज से शिक्षा का अर्थ होना चाहिए। जो शिक्षा स्वयं के लिए की जा रही है, वास्तव में शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा का एक मूल ये भी है कि आप सही शिक्षा का अर्थ ये है, आप अपनी लाइफ में एक सही एजुकेशन अर्जित करें और लाइफ में अपने व्यक्तित्व का एक अच्छा निर्माण करें। शिक्षा का अर्थ है क्योंकि लाइफ में हमेशा आप लोग 3 चीजों को प्रायोरिटी दें। शोर मत कीजिए आप लोग। 3 चीजों को हमेशा प्रायोरिटी दें। मतलब मेरे कहने के सबसे पहले कि माता पिता को प्राथमिकता दें।
क्योंकि माँ बाप से बढ़कर आपकी लाइफ में कोई चीज प्रथम नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा करते हैं। माँ को हमेशा पहला शिक्षक माना जाता है। क्यों? क्योंकि माता ही वो है जो हमें हर एक चीज को सही अथवा गलत प्रथम रूप से हमें सिखाती है। दूसरा ये कि हमें सबसे पहले अपने माता पिता को प्राथमिकता देनी है। दूसरा ये कि हमें प्रत्येक स्त्री एवं लड़की का सम्मान करना है, क्योंकि जो स्त्री और महिलाओं का सम्मान करते हैं वो वास्तव में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। तो सेकंड, आप महिलाओं का सम्मान करें, और तीसरा, आप एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि एक अच्छे चरित्र का निर्माण के अभाव में व्यक्ति उस बिना नाव वाली नाविक की तरह हो जाता है, जो संभवतः किसी पहली चट्टान से टकरा करके आ जाती है। चकनाचूर